2025 में क्रिप्टो कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, मैं भी सोच रहा हूँ। देखो, अब तक हमने क्रिप्टो के बारे में बहुत सारी न्यूज़ सुनी है, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं कि क्रिप्टो करेंसी ने इसको इतना पैसा दे दिया, इसको इतना अमीर बना दिया, ये क्रिप्टो करेंसी भी इतना ऊपर चला गया, ये क्रिप्टो करेंसी इतना नीचे चला गया। तो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट का जो हाइप है ना, वो हम सब ने देखा है। और 2025 में अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने जा रहे हो और अगर आपके दिमाग में ये है कि कहीं आप लेट तो नहीं हो गए हो, तो नहीं हुए हो यार। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जब जागो तब सवेरा। ठीक है, क्या हुआ अगर हमने इनिशियली टाइम में, मतलब स्टार्टिंग के टाइम में हमने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट नहीं किया? क्या हुआ अगर हमने बिटकॉइन स्टार्टिंग में नहीं खरीदा? अभी भी पोटेंशियल है मार्केट में। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में 2025 में ऐसे कौन से कॉइन हैं अगर आप क्रिप्टो में पहली बार इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। ऑलराइट दोस्तों, चलिए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग इन्वेस्ट करने से पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट जो कुछ बातें हैं उन्हें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहली जो बात है वो है हाइप से दूर रहना है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे कॉइन आते हैं जिनकी हाइप इतनी बन जाती है कि भाई ये तो बिल्कुल छप्पर फाड़ के कमाई करने वाला है। और जैसे ही आप पैसा डालते हो, आप भी इंतजार करते हो कि आपको भी अच्छा रिटर्न मिलेगा, तब तक आपको पता चलता है कि ये तो अ, मतलब कॉइन ने आपको धोखा दे दिया, आपके पैसे बर्बाद हो गए हैं, तो पैसे डूब गए हैं, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स आते हैं जो बिल्कुल वायरल तरीके से मार्केट में वायरल करके पेश किए जाते हैं। ऐसे कॉइन से यार हमें स्टार्टिंग में बच के रहना है आपको, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना, तो हाइप से दूर रहना है। दूसरा है कि प्रोजेक्ट का यूज़ कैसे समझना है। कोई भी टोकन लॉन्च होता है, कोई भी कॉइन लॉन्च होता है, तो उसका ना एक प्रोजेक्ट का ना एक यूज़ केस होता है। यानी कि किस चीज़ में उसका यूज़ हो सकता है, किस किस पर क्या पर्पस है उसका, ठीक है? अगर किसी प्रोजेक्ट का कोई पर्पस ही नहीं है, तो भाई वो हवा में है फिर। उस पर यकीन करना, उस पर ट्रस्ट करना बिल्कुल आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले जो है कि यूज़ केस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद है टीम और बैकिंग को समझना, ठीक है? टीम और बैकिंग से मेरा क्या मतलब है कि कोई बिग इन्वेस्टर का इसमें कोई रोल है कि नहीं, ठीक है? कोई सपोर्ट कर रहा है क्या? कोई बड़ा इन्वेस्टर है? जैसे कि बिटकॉइन के बारे में आपको पता होगा, ब्लैक रॉक, जो कि अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म है, तो उसका आता है ना? कि वो सपोर्ट करता है। बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो हमेशा ये देखो कि आपका जो कॉइन है, जो टोकन है, उसके साथ एलन मस्क, ठीक है? आपको याद होगा कि एक टोकन है, एक कॉइन है, डच कॉइन, जिसके बारे में वो हमेशा ट्वीट करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, इससे एक ट्रस्ट फैक्टर बनता है। दूसरा चीज़ ये लगता है कि हाँ, कोई बड़ा इन्वेस्टर है, कोई बड़ा बंदा है, जो कि इसके सपोर्ट में है। तो इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये भी हमें देखना ज़रूरी है। उसके बाद है सिक्योरिटी पे ध्यान देना भाई। ठीक है, ट्रस्टेड वॉलेट्स को यूज़ करो। हम अपनी वीडियोज़ में आगे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ जो बनाएँगे, उसमें आपको मैं बताऊँगा कि कौन-कौन से ट्रस्टेड वॉलेट्स हैं, जिनको यूज़ कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो, पूरा फुल ट्यूटोरियल जो है। आप कमेंट करना अगर आपको जल्दी चाहिए तो, नहीं तो फिर जैसे-जैसे मेरी सीरीज़ आती जाएगी, वैसे-वैसे इन चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे हम लोग, ठीक है? सब कुछ एक्सचेंज पे नहीं छोड़ना है। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हमारा, रेगुलेशंस को समझना। इंडिया, यूके, यूएस के जो क्रिप्टो मार्केट के जो लॉज़ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मार्केट में डिपेंड करते हैं। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो हमारी टॉप क्रिप्टो करेंसीज़ हैं 2025 में, जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें सबसे पहले आता है बिटकॉइन। ऑब्वियसली बिटकॉइन, इसके बारे में आप सबने सुन रखा होगा पहले से ही। ये जो है, अब सिर्फ़ एक कॉइन नहीं है, एक ग्लोबल एसेट बन चुका है, ठीक है? 2024 में ईटीएफ्स अप्रूव हुए, और अब जो है कि इंस्टीट्यूशंस जो हो, जैसे कि ब्लैक रॉक, मैंने आपको पहले ही कहा, ठीक है? ब्लैक रॉक हो गया, फिडेलिटी हो गया, भाई वो बीटीसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत तगड़े इन्वेस्टर, एक ब्लैक रॉक तो भाई अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ठीक है? तो ऐसे मतलब बड़े इन्वेस्टर्स का सपोर्ट, उनका इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये कॉइन बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है? अब बिटकॉइन में हम क्यों इन्वेस्ट करें? ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट करे हैं। लो रिस्क हाई ट्रस्ट, सबसे ज़्यादा सिक्योर नेटवर्क है इसका। इसमें आपको रिस्क जो है बहुत ही कम। आप मतलब रिस्क ये नहीं कि मार्केट में इसका जो प्राइस है वो नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है, उसके बारे में नहीं। रिस्क मतलब पैसा डूबने, मतलब स्कैम, फ्रॉड, इस तरह का, ठीक है? तो काफ़ी लो रिस्क है, हाई ट्रस्ट है। ब्लैक रॉक, फिडेलिटी जैसे बड़े इन्वेस्टर का सपोर्ट है, ठीक है? उनका ट्रस्ट है, तो सबसे बढ़िया ये है। लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ है। जिन लोगों ने 5 साल पहले, 2 साल पहले, साल भर पहले भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है, तो उनको पता होगा कि 1 साल, 2 साल, 3 साल में इसने कितना
बढ़िया और तगड़ा रिटर्न दिया है। हालांकि एनालिस्ट का टारगेट है कि ये 65 लाख प्लस ये जा सकता है। इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन, जो बड़े प्लेयर्स जो हैं वो घुसते हैं किसी चीज में तो प्राइस ऑलरेडी ऑब्वियसली स्टेबल होता है। ठीक है। डिजिटल गोल्ड इन्फ्लुएंसिंग के टाइम में ये आपको बहुत बड़ा एक हेज बन के दिखा सकता है। तो ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से हम बिटकॉइन को हम मैंने नंबर 1 पे रखा हुआ है इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आप नए नए हो क्रिप्टो मार्केट में और इन्वेस्ट करना आप चाह रहे हो तो। दूसरे नंबर पे हमारा इथेरियम, ईटीएच, आपने इसका भी नाम सुना होगा। ये वेब 3 का बैकबोन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेब 3 क्या होता है। ठीक है, वेब 3 जो है एक नई जनरेशन का इंटरनेट है, जिसमें कंट्रोल जो है सिर्फ बड़ी कंपनीज के पास में नहीं होता है। अभी क्या है कि जो इंटरनेट है उसमें आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, गूगल यूज कर रहे हो, तो उसमें जो है कि जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो कंट्रोल है, वो कुछ बड़ी कंपनी जैसे कि गूगल हो गया, मेटा हो गया, तो इनके पास ही रहता है ना। बट वेब 3 में क्या है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है, जहां डिसेंट्रलाइजेशन, प्राइवेसी, ओनरशिप सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक होते हैं। वेब 1 जो था वो 1990s के दौर में था। स्टैटिक वेबसाइट्स जहां सिर्फ आप पढ़ सकते थे और ब्राउज कर सकते थे, लेकिन इंटरेक्शन वहां पे नहीं होता था। वेब 2 जो कि 2000 से अभी तक आपको देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया है, एप्स हैं, क्लाउड है, हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन कंट्रोल किसके पास है? फेसबुक, गूगल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के पास। वेब 3 में क्या है कि यहाँ पर आपको डिसेंट्रलाइज्ड एप्स यानी कि ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, जहाँ डेटा का मालिक ना यूजर खुद होता है और कोई सेंट्रल कंपनी इसको कंट्रोल नहीं करती है। ठीक है, अब ये तो आपने वेब 3 देख लिया। दूसरी चीज कि वेब 3 और इथेरियम का क्या कनेक्शन है। तो अब ये समझ लो कि जो इथेरियम है वो वेब 3 का ना इंजन है। यानी कि बिना इथेरियम के वेब 3 फिलहाल तो ऐसा हम नहीं सोच सकते कि ये काम करेगा। तो वेब 3 अगर आगे जाके बूम करता है, फ्यूचर का इंटरनेट बनता है, तो आप समझ सकते हो इथेरियम का क्या योगदान होने वाला है और कितना बड़ा इसका चेहरा बनेगा। कुछ ऐसे कारण जिससे हमें लगता है कि इथेरियम बहुत ही पावरफुल है। रियल यूटिलिटी, थाउजेंड्स ऑफ एप्स है जो इथेरियम पे रन करते हैं। स्केलेबिलिटी अपग्रेड से गैस फी जो है कम हो रहा है इसमें। गैस फी मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन पे कुछ फीस होते हैं, तो वो इसमें अब कम हो रहा है। और इनोवेशन हब, हर नए वेब 3 आइडिया का जो बेस है वो ईटीएच होता है। प्राइस पोटेंशियल जो है इसका, वो अगर रिपोर्ट्स की माने तो 1.4 से 4 तक का प्रोजेक्शन है इसका, लेकिन ये इससे ऊपर जाएगा। वेब 3 एक बार धूम मचा दे तो भाई ये बिटकॉइन के टक्कर में आएगा। उसके बाद हमारा तो तीसरा कॉइन है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वो है सोलाना। सोलाना को हम लोग स्पीड और इनोवेशन, इन दो चीजों के लिए हम लोग जानते हैं। सोलाना ने अपनी स्पीड और लो फीस से मार्केट में काफी बज क्रिएट किया हुआ है। गेमिंग हो गया, एनएफटीज हो गए, डीपिन जैसे सेक्टर्स में सोलाना का यूज बढ़ रहा है। एफटीएक्स के बाद भी इसने कमबैक अच्छा किया है। दैट शोज कि इसका जो रेजिलेंस है वो कितना अच्छा है, तगड़ा है। ठीक है। अब सोलाना को हम लोग क्यों अपने लिस्ट में शामिल कर रहे हैं? कुछ यहाँ पे मैंने फैक्टर्स रखे हुए हैं, जिसमें है गेमिंग बूम, वेब 3 गेम सोलाना पे बिल्ड हो रहे हैं। डीप इन ग्रोथ, डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रा का फ्यूचर है ये। इसका ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट है वो माइक्रो ट्रांजैक्शन के लिए परफेक्ट है, वो लो कॉस्ट है। मीडियम रिस्क है, बिटकॉइन की तरह बिल्कुल लो रिस्क नहीं, मीडियम रिस्क में इसको मैं रखूंगा। थोड़ा वोलेटाइल है, लेकिन अपसाइड इसका बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग है सोलाना का। उसके बाद हमारा जो लास्ट में आता है वो है सुई, द अंडरडॉग लेयर 1। ठीक है। अब सुई जो है एक नया लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो स्पीड और स्केलेबिलिटी पर फोकस करता है। वैनेक जैसे बड़े इन्वेस्टर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। वहां यहाँ पर आपको फिर से एक बड़े इन्वेस्टर का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और बेबिट पे इसका वॉल्यूम अच्छा ग्रो कर रहा है। ठीक है। अब कुछ इसमें रीजन है कि हम इसमें क्यों इन्वेस्ट करें, कैसे हमें पता चलेगा कि इसमें पोटेंशियल है। तो अर्ली स्टेज इनोवेशन, अभी एंट्री लेना इसमें हमें काफी सस्ता हो सकता है। और डेवलपर फ्रेंडली इंफ्रा इसका, न्यू एप्स इस पे बिल्ड हो रहे हैं। और वैनेक का बैकिंग ट्रस्ट बिल्ड करता है इसमें। हाई रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड भी इसमें काफी अच्छा है। वॉलेटिलिटी ज्यादा है इसमें, लेकिन ग्रोथ भी अच्छा है इसमें। ठीक है। तो ये तो हो गया कि हमें किस किस क्वाइन में इन्वेस्ट करना है 2025 के अंदर में, लेकिन इन्वेस्ट करते समय हमें कुछ चीजों का ध्यान में रखना है। अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करना है, यानी कि एक क्वाइन पे ऑल इन वन
नहीं जाना है आपको, ठीक है। अलग-अलग कॉइन्स में आपको डाइवर्सिफ़ाई करके अपना इन्वेस्टमेंट को लगाना है यहाँ पे। सिक्योर वॉलेट्स को यूज़ करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। न्यूज़ पे नज़र रखो, स्कैम्स और जो रेगुलेशन का इम्पैक्ट होता है, वो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या न्यूज़ चल रहा है? अगर ये पॉसिबल नहीं है हालाँकि न्यूज़ पे करंट मतलब डेली अपडेट पे नज़र रखना, तो इसके लिए क्या है कि आप चैनल को फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, ताकि आपको जो लेटेस्ट न्यूज़ है, कब आपको पैसे लगाने हैं, कब आपको पैसे निकालने हैं, ठीक है, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब कर लो और फॉलो कर लो। लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखना है, पैनिक सेलिंग से बचना है। पैनिक सेलिंग क्या होता है कि आपने क बिटकॉइन ले लो, ठीक है, उसी एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपने लगाया, लगाने के बाद 2 दिन बाद आपको दिखा कि पैसा नीचे आपका वो मार्केट गिरने लगा, ठीक है, उसमें क्या होता है कि लोग पैनिक हो जाते हैं। और फटाफट सोचते हैं कि अरे अब मेरा लॉस हो रहा है और बोल के क्या करते हैं कि वो बेच देते हैं, घाटे में बेच देते हैं। और फिर 4 दिन बाद या 1 महीना पता चलता है कि अरे यार वो उससे तो काफ़ी ऊपर चला गया, काश मैंने छोड़ दिया होता, उस समय ना बेचा होता। तो वो पैनिक सेलिंग थी भाई, तो उससे बचना है। और उतना ही इन्वेस्ट करना है स्टार्टिंग में, जितना कि आप अफ़ोर्ड कर सको लॉस को, ठीक है। हालाँकि हम लोग लॉस को पूरी तरीके से बिल्कुल सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे। अपने आने वाली वीडियोज़ में जो भी बताऊँगा, पूरा रिसर्च करके, पूरा देखकर, ताकि प्रॉफ़िट ही हो, लॉस कम से कम हो। ना हो ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक पार्ट है, ठीक है। तो थैंक यू आपका हम वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो ने आपको कुछ भी वैल्यूएबल जो है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया हो, वो अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, फॉलो ज़रूर करें, कमेंट करें, कोई क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक पे चाहते हो वीडियो बनाना देखना, तो ज़रूर कमेंट करें।